नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। चिलकाना के नवजनोदय इंटर कॉलेज में एकता जन सेवा समिति द्वारा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए चौथे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ एसपीसीडी अभिमन्यु मांगलिक ने फीता काटकर किया। शिविर में 89 लोगों ने रक्तदान किया। एसपीसीडी अभिमन्यु मांगलिक ने एकता जन सेवा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। रक्तवीरों में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय, मनोज सैनी, निशांत जैन, डॉक्टर दीपक, सागर पाल, मनदीप सैनी, प्रीति मीनाक्षी, पूजा, सविता ने भी रक्तदान किया। कार्यक्रम में सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार, दिनेश गुप्ता, बालकृष्ण शर्मा, चमन लाल, राकेश शर्मा मौजूद रहे। समिति के संरक्षक श्याम कुमार सैनी ने सभी रक्तवीरों का आभार प्रकट किया। टीकाकरण केंद्र का एसडीएम नकुल रमैया आर ने निरीक्षण करते हुए बच्चों को टीका न लगवाने वाले परिवार के बारे में जानकारी हासिल की। नगर सीएससी प्रभारी डॉक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि नगर में कई परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चे को कोई भी टीका नहीं लगवाते। इसके बाद एसडीएम ने राशन डिपो का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ लेखा लिपिक देवेंद्र त्यागी, एएनएम पूजा रानी, मोबाइलाइजर सोमवती, मोबाइलाइजर सत्तो दीपक कुमार मौजूद रहे। दिल्ली रोड न्यू आवास विकास कॉलोनी मुख्य अभियंता ऑफिस पर विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। उत्तर प्रदेश विद्युत संविदा महासंघ के महामंत्री राममूल सैनी ने बताया कि धरना 12 सूत्री मांगों को लेकर दिया जा रहा है। 72 घंटे का यह धरना विद्युत संविदा कर्मचारियों के द्वारा दिया जा रहा है। विभाग के कार्यों का भी बहिष्कार किया गया। इस दौरान अनिल कुमार धीमान, प्रदीप कुमार रोहिला, नितिन साहनी, मोहम्मद दानिश, मांगे राम चौधरी मौजूद रहे। हमारा ये कार्य बहिष्कार यहाँ पे चला हुआ है। वो 1 तारीख से हम लोगों का नोटिस लगा हुआ था शक्ति भवन मुख्यालय लखनऊ के अंदर, हम सभी संविदा कर्मियों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के। अभी हमारी वार्ता 10 तारीख में हुई थी प्रबंधन के साथ 12 की 12 मांगों को लेकर के, जिसमें मैं भी सम्मिलित था, लेकिन उन वार्तों पे हमारी टोटल पे सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से जो हमारा 1 तारीख का नोटिस कार्य बहिष्कार का 72 घंटों के लिए लगा हुआ है, 13 तारीख से 15 तारीख तक के लिए, वो जो दिया हुआ था वो जारी रहा। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा ये कार्य। रेलवे रोड स्थित व्यापार मंडल के कार्यालय पर प्रेस वार्ता में व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने की जानकारी दी और व्यापारियों से स्वाभिमान यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुकुंद मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वाभिमान यात्रा प्रदेश के सभी 75 जिलों में होते हुए 8 मई को लखनऊ में पहुंचेगी, जहां पर इस यात्रा का समापन किया जाएगा। सहारनपुर से इस यात्रा का शुभारंभ होगा। यह यात्रा 58 दिन की होगी। इस दौरान विजय प्रकाश जैन, दिलीप सेठ, राजेंद्र गुप्ता, विवेक मनोचा, सरदार सुरेंद्र सिंह चावला, सुधीर मिगलानी मौजूद रहे। व्यापार मंडल अपने 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपनी 58 दिन की यात्रा पूरे प्रदेश में करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत आज हम ये सहारनपुर की धरती से कर रहे हैं और ये यात्रा हर जिले में एक दिन जाएगी और 8 मई का इसका समापन लखनऊ में होना निश्चित हुआ है। ये अनवरत यात्रा चलने वाली है और इस व्यापारी स्वाभिमान यात्रा के रूप में हम व्यापार मंडल के संदेश को लेकर के आम घंटाघर रोड स्थित बिजली घर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बिजली चेकिंग भ्रष्टाचार उत्पीड़न को लेकर अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश उपाध्यक्ष विमल विरमानी ने बताया कि बिजली घर में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, बिजली चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान अनित गर्ग, हर्ष डाबर, अश्विनी अरोड़ा, रोहित मित्तल, राजेश गौर, सरदार गुरमीत सिंह मोंटी, सुबोध भाटिया, विनीत विरमानी मौजूद रहे। बिजली घर में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है और चेकिंग के नाम पर छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उन पे बिल बना के फर्जी भेजे जा रहे हैं। जो उनका मीटर उतार के ले जाते हैं, मीटर रीडिंग मीटर विभाग पूरी सेटिंग काम करता है, जिसकी सेटिंग नहीं होती उन लोगों के खिलाफ हज़ारों के बिल बना दिए जाते हैं। और इसी तरह इन्होंने कनेक्शन के मामले में भी यही किया हुआ है कि अगर कमर्शियल कनेक्शन या रेजिडेंशियल कनेक्शन लेना है, अगर आप इन्हें पैसे नहीं देंगे ऑनलाइन। बहन को पेपर दिलाने जा रहे भाई बहन के साथ गांव के कुछ लोगों ने मारपीट के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज पीड़ित परिवार ने एसएसपी के दरबार में लगाई न्याय की गुहार। घटना 10 मार्च की बताई जा रही है। आरोप है कि मारपीट दोनों भाई बहन अपनी बहन की गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं इस मारपीट के दौरान एग्जाम देने जा रहे थे, उनका पेपर भी छूट गया है। जी मेरा नाम मीनाक्षी है। हम पेपर देने के लिए जा रहे थे।
कुछ लड़के मतलब कि लड़के थे, उन्होंने रास्ते में हमें रोका, हमारे साथ मुझे नीचे उतारी और मेरी भाई के साथ मार पिटाई करी, मेरे कपड़े फाड़े और मेरा पेपर छूट गया। किस चीज़ का पेपर छूटा है? इतिहास का। इतिहास। तो आपने इसकी तहरीर थाने में दी? जी तो क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। जी ना, तो क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई कार्रवाई। सख्त। नाम बताओ। शिवम सैनी। शिवम सैनी भाई, क्या मामला हुआ था 10 तारीख को? 10 तारीख की सुबह मैं बैंक में जॉब करता हूँ, रामपुर मनाने ब्रांच में ही हूँ मैं। और जैसे ही मैं रेडी होके बैंक के लिए निकल रहा था तो भाई का फ़ोन आया कि बहन को पेपर के लिए छोड़ रखा है ना, तो उसको पेपर के दिलाने के लिए हम घर से निकल गए थे। जैसे ही हम घर बाइक मोड़ी हमने वहीं पे अपने चौराहे पे, तो दो तीन लड़के कश्यप समाज के उधर से आए और हमारे साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद जैसे हमने उनको पकड़ने की कोशिश की तो दोनों साइड से कश्यप समाज के जो बुजुर्ग महिलाएं युवा थे सब लाठी डंडे के साथ में दोनों साइड से आकर हमारे घर पे भी हमला किया और हमारे पे बजाना था 8 चालू किए। क्या कारण था, क्यों मारपीट हुई? एक कुछ दिन पहले लगभग 1 महीने पहले हमारे छोटे भाई के हाथ तोड़ दिया था उन्होंने। हमने सोचा चलो भाई आपसी मुठभेड़ हो गए, कुछ नहीं हुआ, फैसला हो चुका था उसमें, जबकि कुछ नहीं हुआ। अब भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। तो आपने तहरीर दी थाने में? जी थाने में तहरीर हो चुकी। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आज कहाँ है? आप मैं SSP के यहाँ पे आए हैं। क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए सर। जेसीबी कंपनी द्वारा एक कस्टमर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आकर ग्राहकों ने अपनी बात जेसीबी के पदाधिकारियों के साथ सामने रखी और जेसीबी के पदाधिकारियों ने भी ग्राहकों को नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जेसीबी के कोऑपरेटिव हेड आतिफ खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जेसीबी कंपनी कई दशकों से लगातार ग्राहकों की पहली पसंद रही है और समय समय पर जेसीबी कंपनी अपने द्वारा कस्टमर मीट का आयोजन किया जाता है। मैं मेजर अकाउंट्स और कस्टमर कॉर्पोरेट लीड करता हूँ इंडिया अर्थ मूवर्स के लिए। क्या कुछ प्रोग्राम रखा गया साल में? हम हर महीने अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग एरियाज में कस्टमर मीट करते हैं, जिससे हम कस्टमर से जुड़ सकें। कोई अगर उनको समस्या है, कोई परेशानी है इलाके में, तो वो कर सकें, या कोई नई स्कीम या कोई नया प्लान है हमारा, उस बारे में बता सकें कस्टमर को। और जाहिर है जेसीबी फैमिली जो हमारी बहुत एक्सपैंड हो रही है, बहुत बढ़ रही है, उसका हिस्सा हम बन सकें और कस्टमर के साथ हम जुड़ सकें करीब से। क्या कुछ नया देखने को मिला है जेसीबी में? क्योंकि एक कंपटीशन का ज़माना है, कई कंपनियां जो है लगातार नई नई चीज़ें ईजाद करती आ रही हैं। क्या कुछ नया है जी, जेसीबी कोशिश ये करती है कि हर वक्त हर महीने दर महीने, साल दर साल नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए। जेसीबी इस टाइम आप देखें तो 75 से 80% का मार्केट शेयर इस वक्त जेसीबी के पास है। तो जेसीबी एक घर का एक हाउस होल्ड नाम बन चुका है, जिसमें अगर आप एक बैकहो लोडर कोई नहीं जानता, लेकिन सब जेसीबी जानते हैं। सो कंपटीशन के सामने जेसीबी एक बहुत बड़ा जाइंट बन के, एक बहुत बड़ा नाम बन के खड़ा हुआ है। वो इसी की वजह है कि हम लोग जुड़ते हैं कस्टमर से, उनको सर्विस देते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जेसीबी अपनी मशीन्स को इम्प्रूव करते हैं। इसी सिलसिले में हम थाना मंडी पुलिस द्वारा अवैध चरस की तस्करी करने वाले एक तस्कर को किया गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना मंडी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के अनुसार पकड़ा गया आरोपी काफी समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था। थाना बिहारीगढ़ के देहरादून स्थित हाईवे पर दून कॉलेज एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार फिर छात्रों ने हंगामा करते हुए कॉलेज मैनेजमेंट पर एडवांस फीस जमा करने और दोगुनी पेनल्टी लगाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूली बच्चों को शांत करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्राची है, मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ। ये दून कॉलेज है। दून कॉलेज में ये फोर्स कर रहे हैं कि सेकंड ईयर की फीस सबमिट करो, और जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। और उसके बाद जो बच्चे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मेरी फीस अभी हम सबमिट नहीं करेंगे, या तो तुम कैश रिसिप्ट दो, या फिर ये बताओ कि अगर बच्चा फेल हो जाता है फर्स्ट ईयर में तो तुम ये कैश रिफंड करोगे। तो उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, गार्ड बुला रहे हैं, मेरे पीछे भगाई मेरे साथ। दिलकश इस्लामिक पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की होने वाली 16 मार्च को शिक्षक महापंचायत को सफल बनाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि हमें जो डर था वही सरकार ने किया। गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों का जनपद सहारनपुर का करीब 7 करोड़ रुपए की डिमांड शिक्षा विभाग के द्वारा भेजी गई थी। इसके सापेक्ष में सरकार ने 4 करोड़ 45 हजार रुपए मात्र भेजे हैं, जो मात्र गत 4 वर्षों का बकाया फीस पूर्ति है। जब तक 100% पैसा सरकार नहीं देगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ गेट रोड पर ताजपुर में दिलकश इस्लामिक पब्लिक स्कूल में हम लोग यह बैठक चल रही है हमारी, और हमने ये
जो 16 तारीख में हमारा जो है ऐलान है कि शिक्षक महापंचायत होगी शुल्क प्रतिपूर्ति फीस को लेकर करके, जो आपका अल्पसंख्यक बच्चों का वजीफा जो सरकार ने डिलीट किया है उसके लिए, और टीचरों को मानदेय देने के लिए, और आपका जो है हमने जो उन सबके समस्याओं को, स्कूलों की समस्याओं के लिए हमने शिक्षक महापंचायत का जो 16 तारीख का प्रोग्राम रखा है उसके लिए यहाँ आह्वान किया है। यहाँ आसपास के तमाम स्कूलों के शिक्षक बंद हुए हैं और आपका तमाम लोग उपस्थित रहे, और यहाँ से भारी संख्या में आपका शिक्षक महापंचायत में सहारनपुर के मुख्यालय पर आपका जब प्रदर्शन होगा उसमें पहुँच रहे हैं। और यहाँ मेरा कहना है सरकार से बड़ा सवाल इस बात का है कि सरकार जो है कोई बगैर फीस के, बगैर किताबों के, बगैर नगर निगम ने सोमवार को घंटाघर से रेलवे रोड तथा घंटाघर से कचहरी पुल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 15 स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। बार बार चेतावनी के बाद भी जिन दुकानदारों ने अपना रवैया नहीं बदला, उनका सामान जब्त कर ट्रॉली में भरकर निगम लाया गया। इसके अतिरिक्त कचहरी पुल व कोर्ट रोड से अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर बैनर भी हटाए गए। अंबाला रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम में आगामी 15-16 मार्च को बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज के प्रवचन व दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए नगर निगम ने भी विशेष तैयारियां की हैं। अपर नगर आयुक्त एस.के. तिवारी ने बताया कि राधा स्वामी सत्संग में शामिल होने के लिए गत वर्षों की भांति इस बार भी भारी संख्या में संगत यहाँ जुटेगी। निगम ने भी खास तैयारियां की हैं, जिसमें आश्रम में 10 टैंकर पानी तथा 10 मोबाइल शौचालय भेजे गए हैं और गत 12 मार्च से आश्रम तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर फॉगिंग कराई जा रही है। कस्बा गागलहेड़ी के लॉर्ड कृष्णा एकेडमी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में सदर तहसील के पत्रकारों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से पत्रकार शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा और संचालन मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीओ सदर नीरज सिंह और थाना प्रभारी सुनील नेगी तथा एनपीटीवी के संपादक नवाजिश खान रहे। कार्यक्रम के आयोजक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदर तहसील अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा और महासचिव आदित्य यादव और उनकी पूरी टीम रही। इस दौरान काफी संख्या में जनपद भर के पत्रकारों के साथ स्थानीय समाजसेवी मौजूद रहे। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रूप में पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी लेखनी के माध्यम से समाज का आईना का कार्य करूंगा और भी पत्रकारिता से खुद को अलग रखते हुए अपनी लेखनी से राष्ट्र समाज के लिए पत्रकारिता को मिशन के रूप में जीवंत रखूंगा। देखिए, आज सहारनपुर सदर तहसील का इकाई का शपथ ग्रहण समारोह था। ये यहाँ पर एक स्कूल है, लॉर्ड कृष्णा स्कूल है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में जिले भर से पत्रकार भी जिनको इन्होंने आमंत्रित किया था वो आए हैं और यहाँ पर सीओ सदर नीरज जी भी मौजूद रहे, यहाँ के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे, जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। एक अच्छा शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हुआ है और मुझे खुशी है कि यहाँ की जो इकाई है श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में और आदित्य यादव जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर इकाई काम कर रही है उसमें बहुत एका है, बहुत सहयोग है। दुर्गेश जी हमारे साथी हैं, वत्सल जी हैं, जावेद हैं और तमाम साथियों ने एक अच्छा कार्यक्रम किया है और मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। आज के शपथ ग्रहण समारोह में इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। पदाधिकारियों ने यहाँ पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है और मैं आपको बता दूँ गंगोह के गुड़छप्पर मार्ग पर नाला निर्माण प्रकरण राजस्व अधिकारियों के नापतोल करने के बाद समाप्त हो गया। इस बीच पुलिस की मौजूदगी में कई बार ग्रामीणों व कॉलोनी वासियों में मामूली नोकझोंक भी हुई। लेखपाल व कानूनगो ने कॉलोनी वासियों व ग्रामीणों की सहमति पर सड़क की नापतोल कर नाला विवाद को समाप्त कर दिया, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।
है।